बीजेपी का चुनावी सिंबल कमल है, लेकिन इस वक्त काशी से कन्याकुमारी तक त्रिशूल ट्रेंड कर रहा है। त्रिशूलधारी मोदी की इमेज जबरदस्त वायरल हो रही है। हर हिंदू के मोबाइल तक ये तस्वीर पहुंच भी रही है। धर्म और चुनाव को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका अंदाजा त्रिशूलधारी के ट्रेंड को देखकर लगाया जा सकता है। मोदी कई बार काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जा चुके हैं, लेकिन कल ही मोदी ने त्रिशूल क्यों उठाया? इस त्रिशूल में खास बात क्या थी? प्रधानमंत्री को यह त्रिशूल ही क्यों दिया गया? आपने त्रिशूल वाली तस्वीर देखी भी जरूर होगी, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, और त्रिकालदर्शी के दर्शन। त्रिशूलधारी प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें टॉप ट्रेंडिंग में हैं। त्रिशूल उठाए प्रधानमंत्री का वीडियो और फोटो मोबाइल टू मोबाइल सर्कुलेट हो रहा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करते हुए हिंदू हृदय सम्राट का यह वीडियो हर हिंदू के घर में पहुंचाया जा रहा है। भांग, धतूरा, भस्म, रुद्राक्ष, डमरू और त्रिशूल बाबा भोलेनाथ को ये प्रिय हैं। भक्त उन्हें ये सब अर्पित करते हैं, और जब प्रभु की तरफ से कुछ आशीर्वाद हो तो रुद्राक्ष अगर प्रसाद में मिल जाए तो लोग मानते हैं कि भगवान का सीधे आशीर्वाद मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो काशी विश्वनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की, और इस तरीके से उन्हें ये त्रिशूल समर्पित किया गया, या कहें कि त्रिशूल भेंट किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको त्रिशूल इस तरीके से हाथ में लिए हुए नजर आए। ये तस्वीर 2024 के पोस्टर तस्वीर हो सकती है, और ऐसा ही त्रिशूल इस वक्त हमारे पास है। हम इस वक्त काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के पास की एक दुकान में हैं। अगर आप देखेंगे तो इस त्रिशूल में आपको नाग देवता भी दिखाई देंगे, डमरू भी दिखाई देगा, और नीचे अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से इसका डिजाइन है। इसी तरह का त्रिशूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया, और उसी को वो हाथ में लिए हुए नजर आए। मोदी 24/7 24 की चुनावी तैयारी में जुटे हैं। 24 में जो बीजेपी अपना चुनावी पोस्टर बनाएगी, तब भी ये तस्वीर पोस्टर के फ्रंट पर नजर आएगी। ट्रेंड अभी से सामने आ रहे हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं। त्रिशूलधारी का नारा अभी से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री को तोहफे में त्रिशूल ही क्यों दिया गया? प्रधानमंत्री को त्रिशूल देने का प्लान कब और कैसे बना? प्रधानमंत्री के लिए यह त्रिशूल कहां से बनवाया गया? नरेंद्र मोदी देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, लेकिन जब बात काशी की आती है तो नरेंद्र मोदी डबल रोल में नजर आते हैं। एक किरदार देश के प्रधानमंत्री का, दूसरा किरदार काशी के सांसद का। शनिवार रात जब प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर थे तो काशी वासियों के लिए 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाबा विश्वनाथ के धाम में विशेष पूजा की। 30 मिनट तक प्रधानमंत्री गर्भगृह में रुके। मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री को सीएम योगी ने त्रिशूल भेंट किया। प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर शिव का जय घोष किया। यह तय है कि 2024 का सबसे बड़ा चुनाव काशी में होगा। काशी का रिजल्ट क्या होगा ये भी सबको पता है। मोदी को यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मोदी फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? काशी में मोदी ने त्रिशूल क्यों उठाया? 24 के चुनावी पिक्चर में ये त्रिशूल कहां से आया? हमारे संवाददाता पवन नारा प्रधानमंत्री को दिए गए विशेष त्रिशूल की पूरी पड़ताल की। सबसे पहले ये जान लीजिए, प्रधानमंत्री को यह त्रिशूल भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन त्रिशूल का चयन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा किया गया। स्मृति चिन्ह के रूप में डमरू और नाग जड़ित त्रिशूल भेंट किया गया। ये ठीक वैसा ही त्रिशूल है जैसा त्रिशूल काशी विश्वनाथ के गेट पर शिवालय के प्रतीक के तौर पर लगाया गया है। भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए एक प्रतिष्ठित मंदिर है, तो मंदिर के तरफ से कुछ भी उनको दिया जाएगा तो वही दिया जाएगा जो भगवान शिव के साथ रमा हुआ हो, लगा हुआ हो, उनसे उसकी पहचान होती है। तो हम लोग जैसे रुद्राक्ष माला है,
और फिर शंकर जी का क्या है, भांग धतूरा है। और आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि कोई मिठाई का प्रसाद है, और अंग वस्त्र आजकल सब जगह दे दिया जाता है। लेकिन भगवान शिव से संबंधित हम क्या दें, तो ऐसे लगा कि त्रिशूल ही भगवान शिव का, जिसमें डमरू है और त्रिशूल है, ये सभी शास्त्रों में ये भगवान शिव का आयुध माना गया है, उनका शस्त्र माना गया है, और उसकी हम लोग पूजा करते हैं। कहीं भी जाइएगा तो त्रिशूल की पूजा होती है, त्रिशूल की आरती होती है, और वो भगवान के एक साक्षात एक दाहिना हाथ के समान उसको स्वीकार किया जाता है। तो इससे अच्छा और कोई उपहार हो नहीं सकता था। प्रधानमंत्री को कोई भी चीज यूं ही भेंट नहीं की जाती, इसके लिए पीएमओ से अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री से बात करके पीएमओ अपनी सहमति जताता है। इसके बाद गिफ्ट की जांच और सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी ले लेती है। उसके बाद ही कोई गिफ्ट प्रधानमंत्री तक पहुंच पाता है। एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा, प्रधानमंत्री को जो तोहफा दिया जाता है तो उसकी एक परमिशन भी होती होगी, एक प्रोसेस होता होगा। तो पहले तो चुनाव कैसे किया, ये तो आपने बता दिया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? क्या पीएमओ की तरफ से भी हरी झंडी मिलना जरूरी है? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंततः वो देश की ठाती हैं, केवल हमारे विश्वनाथ मंदिर के भक्त ही नहीं है। इसलिए जरूरी होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी पसंद के लिए या उनके लिए किसी भी तरह से असुविधादायक न हो, ऐसी वस्तु होनी चाहिए। इसका परीक्षण वो पीएमओ से भी होता है, और इसके बाद जो एसपीजी के लोग हैं वो भी ठीक से जांच पड़ताल करते हैं कि जो चीज दी जा रही है उसके भीतर तो कुछ बारूद तो नहीं भरा है। खोल कर विधिवत उसको अलग अलग करके एसपीजी ने देखा, इसके बाद फिर उसको यथावत किया, तब कहा कि अब आप नहीं देंगे, हमको दीजिए, हम इसकी अब सुरक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले गिफ्ट की लिस्ट में सिर्फ त्रिशूल नहीं था। पीएमओ को भेजी गई लिस्ट में त्रिशूल के साथ भभूत, माला और अंग वस्त्र भी शामिल है। लेकिन मोदी महादेव के भक्त हैं, वो त्रिशूल के महत्व को अच्छे से समझते हैं। काशी को लेकर मान्यता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। दूसरा ये कि त्रिशूल के बिना शिवालय और शिव अधूरे हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है। त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है, और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल होने का मतलब है कि तीनों काल महादेव के वश में है। इसीलिए महादेव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। इसीलिए पीएमओ की तरफ से त्रिशूल ही फाइनल हुआ। तो जब सूची भेजी थी तो कितने आइटम्स की आप सूची भेजते हैं, और कब कब आपने इस तरह की सूची भेजी और कब स्वीकार हुआ है, उसके बारे में बताइए। ऐसा है, इसका एग्जैक्ट डेट तिथि में नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब प्रशासनिक स्तर होता है। हाँ जी। और उसमें हमारे कमिश्नर, हमारे डीएम, हमारे सीओ, ये लोग डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं पीएमओ के और एसपीजी के। हम लोग तो ऐसे ही जैसा लिस्ट बना के देते हो आप, उसमें से चुनाव होता है? हाँ, उसी में से होता है। तो उसमें सामान्य भभूत है, माला है, अंगवस्त्र है, और कुछ जैसे श्री रामचंद्र का अगर हो तो हम लोग धनुष बाण देते हैं। तो धनुष बाण राम के यहाँ चला गया अयोध्या में, अब हम यहाँ क्या दें? तो शंकर जी का केवल डमरू त्रिशूल बचता है, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया। प्रधानमंत्री और काशी का रिश्ता कितना खास है, काशीवासी कैसे प्रधानमंत्री से कनेक्ट करते हैं, इस बात को यूं समझिए कि प्रधानमंत्री के जिस त्रिशूलधारी तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, उसे काशी की एक दुकान से खरीदा गया। इसे अलग से देखकर तैयार नहीं करवाया गया, लेकिन मोदी ने इस त्रिशूल को ऐसे उठाया कि 24 का नया नरेशन बन गया। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हमें बताया गया कि ये त्रिशूल यहीं काशी विश्वनाथ के बाजार से खरीदा गया और यहीं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्पित किया गया। सर, इस तरह के त्रिशूल कौन खरीदते हैं और भक्त किस भावना के साथ ये त्रिशूल भेंट करते हैं, और जो त्रिशूल दे दिए जाएं तो उन त्रिशूल का क्या किया जाता है? बाबा विश्वनाथ के बाबा भोलेनाथ के ऊपर इसको अर्पित करने के लिए, और ये भगवान शिव का अस्त्र है, और उनको समर्पित करने के लिए उनके बगल में इसको चढ़ाने के लिए लिया जाता है। लिया जाता है जी।
तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भेंट किया गया है, क्या उम्मीद है अब इसकी डिमांड बढ़ेगी या कितने लोग इस तरह के त्रिशूल खरीदते हैं? इसके बारे में बता नहीं सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन भगवान शिव का ये प्रिय अस्त्र है और भगवान शिव के मंदिर में इस तरह की त्रिशूल हमेशा लगती रहेगी, भेंट की जाती तो रहेगी। जो त्रिशूल भगवान शिव के मंदिर में भेंट किया जाता है, बाबा विश्वनाथ में भेंट किया जाता है, वैसा ही त्रिशूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया और वो तस्वीर लगातार ट्रेंड में है। नरेंद्र मोदी लगातार ट्रेंड सेट करते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तस्वीर के साथ या कहें कि इस त्रिशूल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको बहुत सारे पोस्टर्स में दिखाई दे। बड़ी बात यह है कि ये त्रिशूल यहीं काशी के बाजार से खरीदा गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने अगर इसे छुआ है तो ये त्रिशूल भी अगला नया ट्रेंड होगा।